जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है 2024 का, क्योंकि 2024 गुरु जी ने कहा था कि मेरा गोल्डन पीरियड है, और वाकई में वो गोल्डन पीरियड था मेरे लिए। क्योंकि उस गोल्डन पीरियड में गुरु जी ने मुझे, जितने भी मेरे आसपास मेरे रिलेटिव थे जिनको मैं सोचती थी कि यार वो झूठ नहीं बोलते, वो बातें नहीं बनाते, या वो मेरी बातें किसी को शेयर नहीं करते, तो गुरुजी ने वो सारे भ्रम तोड़ दिए मेरे। और मुझे सबका, एक एक इंसान जो मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द था, रिश्तेदार थे, मेरे अपने थे, उन सब का चेहरा गुरुजी ने मुझे दिखाया। 2024 का एंड आते आते दिसंबर में गुरुजी ने ये दिखाया कि, या मैं कहूँ कि गुरुजी की वो एक परीक्षा थी मेरे लिए। और मुझे नहीं पता वो मैंने परीक्षा पास की या नहीं की, वो सब गुरुजी जानते हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की हकीकत भी मेरे सामने ले आए कि देख ये भी कैसा है और तेरी कितनी परवाह करता है। तो वक्त आने पे संगत जी, इंसान चाहे वो आपके पति के रूप में, आपके बच्चों के रूप में, आपके रिलेटिव्स के रूप में है, वक्त आने पे वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। साथ देते हैं तो सिर्फ गुरुजी, और कोई साथ नहीं होता। और कभी भी जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, घेरती है आपको, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि बस डू और डाई है, तो वहाँ से गुरुजी डू का रास्ता दिखाते हैं, करने का रास्ता दिखाते हैं कि अपने कर्म करो और आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी ने हर पल ये हकीकत सामने लाते लाते मैं इतनी टूट गई थी ना संगत जी, और मैंने गुरुजी से प्रे करना शुरू कर दिया था, या तो मौत दे दो या पूरा सच सामने ले आओ। तो गुरुजी ने वो सच मेरे सामने रखा और मैं टूट गई थी। और संगत जी, मेरे मन में ये यार थॉट आ रहा था कि यार पैरों के नीचे ज़मीन भी नहीं रही अब तो अब मेरा क्या होगा, मतलब कैसे मैं सर्वाइव करूँगी और मैं कैसे रहूँगी अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, जिन लोगों पे मैं इतना ट्रस्ट करती थी कि चलो अदर फैमिलीज़ ना भी रहें साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने हस्बैंड, वो अगर आपके साथ लॉयल ना हो तो कैसा फ़ील होता है, ये गुरुजी ने मुझे फ़ील कराया। बट फिर भी उस सिचुएशन से गुरुजी ने मुझे इतने लाइटली, इतने हल्का करके मुझे निकाला संगत जी, और मुझे सिखाया पेशेंस, नम्रता, और आपको कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना है। ये गुरुजी ने मुझे उस सिचुएशन से सिखाया। शायद गुरुजी मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, और यही वो चीज़ थी कि नीवे होके रहो, शांत रहो, जो भी सिचुएशन सामने आ रही है उसे शांत होके देखो, परखो, समझो कि तुम्हारे सामने वो सिचुएशन क्यों आई है। तो संगत जी, जो गुरुजी का मैसेज मेरे हस्बैंड अंकल के लिए था, वो सब मुझे नहीं पता वो सब क्या था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उसमें डीपली जाने ही नहीं दिया, मुझे रोक दिया गुरुजी ने कि इसमें डीपली नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है तुझे बीच में, मैं संभालूंगा जो भी कुछ है। क्योंकि कोई है एक्चुअली मेरे घर में जो मुझे पूरे तरीके से, मुझे अंदर से तोड़ना चाहता है। वो उसको करने के लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकती है वो औरत। और गुरुजी ने उसका चेहरा मुझे 2023 में ही दिखा दिया था कि देखते रहे, ये जो तेरी घर की अपनी जिसे तू मानती है वो औरत कैसी है। और 2024 में गुरुजी ने उसका पूरा चेहरा मेरे सामने ला के खोल के रख दिया, उसकी पूरी किताब, कि वो तुझे बर्बाद करने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तेरे हस्बैंड को भी नहीं बख्शेगी वो, तेरे बच्चों को नहीं बख्शा उसने। तो संगत जी, वो बार बार मेरे हस्बैंड अंकल पे वशीकरण करती जा रही है। बट अब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया सब कुछ कि गुरुजी, मैं इस मैटर में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, ना मैं कहीं जाऊंगी, ना मैं किसी को दिखाऊंगी, ना मैं किसी से पूछूंगी और ना किसी को बताऊंगी। बस जो भी बताऊंगी आपको बताऊंगी, जितना रोऊंगी आपके सामने रोऊंगी, जो भी करना है मैं आप ही पे छोड़ती हूँ गुरुजी, जो करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी। ना मैं अपने घर के जो ब्लैक मैजिक औरत करती है, ना मैं उसके लिए कुछ करूँगी, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने हस्बैंड के लिए। जो करोगे आप ही करोगे, क्योंकि आप जो करते हो वो परमानेंट होता है। संगत जी देखो, हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो वो लोग परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते हमें, गुरुजी दे सकते हैं परमानेंट सोल्यूशन, बस थोड़ा टाइम लगता है। टाइम भी इसीलिए लेते हैं संगत जी वो, क्योंकि वो परमानेंट होता है। अगर एक टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए हो तो वो तो 1 सेकंड नहीं लगाते गुरुजी, आपके मन में बात आई नहीं और उससे पहले वो पूरी भी कर देते हैं संगत जी। तो ऐसे ही संगत जी, मैं गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है बड़े मंदिर आने के लिए।
इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि वो मुझे बुलाते हैं वहाँ पे, और मेरे जो अंदर इम्प्योरिटीज़ जो पूरे हफ्ते में जो मैं गंदगी, जो अपना भांडा जो मैं गंदा करती हूँ ना संगत जी, वो गुरुजी मुझे क्लीन करते हैं वहाँ पे बुला के। मुझे इतना पेशेंस देते हैं, इतना रिलीफ देते हैं, खुशी देते हैं, प्यार देते हैं। सबसे बड़ी बात संगत जी, वो पाके तो मैं, मेरे पास उस चीज़ के लिए कोई शब्द ही नहीं है संगत जी। वो जो चीज़ होती है ना, बड़े मंदिर जाके जो गुरुजी मुझे देते हैं, जो वहाँ से मैं लेकर आती हूँ एवरी मंडे, उसका कोई शब्द से व्याख्यान नहीं हो सकता संगत जी, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो सकता वो, क्योंकि इतनी शांति देते हैं गुरुजी, इतना आपको समझाते हैं प्यार से, वो कोई नहीं समझा सकता। अगर समझाते भी है ना संगत जी, देखो अगर आपको कोई और भी समझाता है ना, आपके पेरेंट्स समझाते हैं, आपके बच्चे समझाते हैं, या हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं आज के टाइम में। उनको लगता है कि नहीं हम सही हैं, बट जब गुरुजी समझाते हैं ना किसी बात को, तब हमें समझ में आता है कि गुरुजी ठीक है, हम गलत हैं। तो ऐसे ही गुरुजी हमें सिखाते हैं कि पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, बाद में दूसरे को देखना चाहिए। तो जब भी संगत जी कोई भी हमारे साथ कुछ भी करता है, तो अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता हमसे, तो हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं, जय गुरुजी, संभालो गुरुजी, संभालो गुरुजी। गुरुजी सब संभाल लेते हैं, एवरी मोमेंट गुरुजी लिखते हैं, सब कुछ गुरुजी लिखते हैं। और इतना अच्छा, बस हमारी जो बुद्धि होती है ना संगत जी, हमारी जो सोच होती है, बस हमें उसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ गुरुजी ने हमारा जो रोल है इस दुनिया में क्यों लाए हैं गुरुजी, ताकि हम अपने कर्म काट सकें। और हमें लगता है कि इतनी सारी परेशानियाँ आ गई हैं गुरुजी, नहीं हो रहा है गुरुजी, नहीं झेल पा रहे हैं गुरुजी, कब तक गुरुजी, कब तक गुरुजी। बट एक चीज़ संगत जी अब तक मुझे समझ में आई है कि जो ये कर्म है ना, हम सिर्फ ये काटने आए हैं यहाँ पे, और गुरुजी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये एक संगत छोटा सा सत्संग है मेरा बीच में। एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं बड़े मंदिर गई थी मंडे को, और मैं इतने ही पैसे लेके गई थी कि मेरा आने जाने का किराया हो जाए, और मेट्रो कार्ड मैंने सोचा कि मैं अमेज़न पे से चार्ज कर लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जाते टाइम तो मैं चली गई, आते टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास, मैं लेके ही इतने गई थी कि मेरा सिर्फ किराया निकल सके। और मैंने अमेज़न जैसे ही खोला, उसे मैंने कार्ड को रिचार्ज करने के लिए पे किया, तो प्रोसेस में चला गया कि अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐप, और अभी आपका कार्ड रिचार्ज नहीं हो सकता। और संगत जी मैं बैठी ऑटो में, मैं यही सोच रही हूँ कि आज तो गुरुजी मैं घर कैसे जाऊँगी। मुझे तो बस रूट का भी नहीं पता है यहाँ से, कि बाई चांस मैं बस ले लूँ, मुझे तो वो भी नहीं पता। तो संगत जी इतनी, मैंने सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे 2-3 बार टैप किया और कार्ड रिचार्ज हो गया। तो कैसे गुरुजी ने उस दिन मेरी हेल्प की, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। बट हाँ, शुक्राना ज़रूर करती हूँ मैं गुरुजी का, कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि जैसे ही मैंने सोचा और वैसे ही आपने वो काम कर दिया। बहुत छोटी सी चीज़ थी संगत जी गुरुजी के लिए। ऐसे ही हमारी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता है कि हम सोचते हैं गुरुजी ऐसा हो जाए, गुरुजी वैसा हो जाए, गुरुजी ये सुधर जाए, गुरुजी वो सुधर जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएँ गुरुजी। तो गुरुजी जब कहते हैं कि जब टाइम आएगा ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो उसी टाइम पे सही लगता है। तो थोड़ा-थोड़ा मैं समझने लगी हूँ अब गुरुजी की बातें, कि ठीक है गुरुजी बच्चों को भी देखेंगे, स्टडीज़ में उन्हें भी आगे लेकर आएँगे, उन्हें भी समझाएँगे, क्योंकि हमारी बातों को बच्चे समझते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुजी की बात बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे-छोटे सत्संग गुरुजी हमारी लाइफ में डेली कराते हैं, डेली कुछ ना कुछ होता है। अभी एक छोटा सा सत्संग था संगत जी, कि अभी गुरुजी मुझे इस सत्संग में सुना रहे थे कि एक्सीडेंट के सत्संग काफ़ी सुनाए गुरुजी ने मुझे। तो क्या हुआ कि अभी कल 18 तारीख की बात है, 18 फरवरी की, और मेरे हस्बैंड आते हैं शाम को। तो मैंने उनसे पूछा आज कार कहाँ गई, तो उन्होंने बोला आज पता नहीं, सुबह तेरा कॉल आया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था सुबह, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो जैसे ही तेरा कॉल उठाया, तो मुझे ये नहीं पता मेरी गाड़ी के सामने आया क्या, कि गाय आई, कोई सांड आया, कोई छोटी चीज़ आई, कुत्ता बिल्ली क्या आया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरी गाड़ी के सामने आज कौन आया।
और गाड़ी का जो लाइट थी वो टूट गई। तो संगत जी वहाँ पे भी गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो एक लाइट तोड़ के गुरुजी ने उसे बहुत छोटे में टाल दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि इसके पीछे भी एक और सत्संग है संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का पहले भी स्टंट डल चुका है और अब मैंने उनको आयुर्वेदिक इलाज पे डाला। तो काफ़ी टाइम से चल रहा है उनका, 2-3 महीने से, लेकिन उनका बीपी डाउन नहीं आ रहा था और बीपी की दवाइयाँ भी हम लोगों ने बंद कर रखी थी। तो हमें लग रहा था कि यार बीपी डाउन नहीं आ रहा। गुरुजी से मैं बात ऐसे ही करती हूँ, मैं सारी बातें गुरुजी से ही शेयर करती हूँ, मैं किसी और से अब शेयर नहीं करती। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी दे आप ही देख लो, इनका बीपी डाउन नहीं आ रहा। तो कल संगत जी जब ये इंसिडेंट हुआ कार वाला, उसके बाद जब ये थेरेपी पे गए अपनी, तो वहाँ इनका बीपी चेक हुआ तो बीपी इज़ नॉर्मल संगत जी। और थेरेपी वाले भी बहुत हैरान थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी गैप में गए थे थेरेपी कराने के लिए। तो उन्होंने उन्हें बोला था कि भाई आज तो तेरा बीपी और हाई मिलेगा। तो आप गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी का ब्लेसिंग्स देखिए गुरुजी की, कि हमारे साथ हर वक्त रहती हैं। उनका बीपी एकदम नॉर्मल और सभी शॉक्ड। और घर आके मुझे वो बोलते हैं, आज तो एज्यूम कर, सोच कि आज मेरा बीपी कितना आया होगा। तो मैंने बोला नॉर्मल। मैंने 2-3 बार उन्हें बोला, हाई आया होगा, नॉर्मल आया होगा, कम आया होगा। बोले कुछ तो सोच के बता, सोच कि क्या आया होगा। तो मैंने उन्हें बोला नॉर्मल। तो संगत जी उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था आज। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि छोटी सी चीज़ के बदले में आपने उनको हेल्थ ब्लेस की। क्योंकि गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारी टेलीपैथी होती है गुरुजी की, कि मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम तो आप ही के बच्चे हैं, आप ही से आए हैं और आप ही के पास जाना है। तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है गुरुजी। जैसा आप संभालो, बस हिम्मत दीजिएगा गुरुजी, और शुक्राना करने की सुमत बख्शिएगा, सिमरन कराइएगा हमसे जितना हो सके गुरुजी। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं लो हो जाती हूँ ना संगत जी, जब भी मुझे ज़रूर लगता है कि मैं याद करती हूँ दिल से गुरुजी, तो उससे पहले ही गुरुजी कोई ना कोई साइन ऐसा दिखा देते हैं कि कोई ओम, कोई 3 नंबर, कोई 5 नंबर, ऐसे 777, 555, 222, 22 ऐसे कुछ भी मेरे सामने आ जाता है संगत जी। और गुरुजी फिर मुझे फ़ील कराते हैं कि देख, मैं तो तेरे साथ हर सेकंड हूँ, हर पल हूँ। तेरे याद करने से पहले ही मैं तेरे साथ होता हूँ, कहीं जाता ही नहीं हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। जब इस मंडे मैं गई थी बड़े मंदिर, तो क्या हुआ कि हम लोग दर्शन करके, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी और गुरुजी से काफ़ी बातें चल रही थी मन ही मन में हस्बैंड को लेके। तो गुरुजी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी वशीकरण किया था अब उसका जो जादू है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। तो संगत जी जैसे हम लोग निकले दर्शन करके, मैं दर्शन करके निकली, तो मेरे साथ ऑटो में एक आंटी भी मेरे सामने ही बैठी हुई थी। तो थोड़ी दूर आने पे ना वहाँ पे थोड़ा-सा खेत जैसा है, वहाँ पे एक मोर बैठा हुआ था। वो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उन आंटी ने देखा, और उन आंटी ने पूरी ऑटो में जो और भी लोग बैठे हुए थे 5-6 लोग, उन्होंने किसी को नहीं बोला, सिर्फ मुझे बोला कि देखो। उन्होंने मुझे इशारा किया और मैंने देखा मोर। ओह माय गॉड गुरुजी! तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन-सी ब्लेसिंग थी, मैं नहीं समझ पाई, और मैं रेयरली गुरुजी की मैसेज समझ पाती हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुजी। बट उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।